जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कहते हैं देर से मिला न्याय न्याय नहीं कहलाता। लेकिन जब न्याय देने वाले ही कम पड़ जाए तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। आज भारत की न्यायपालिका में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, हजारों पद खाली हैं और इसी पृष्ठभूमि में एक शब्द बार बार खबरों में आ रहा है, एडहॉक जज। यह केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरी को उजागर करता है। एडहॉक जज क्या होते हैं? एडहॉक जज वह न्यायाधीश होता है जिसे स्थायी नियुक्ति के बजाय अस्थायी तौर पर किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। सरल शब्दों में, जब अदालतों में काम ज्यादा हो और जज कम हो तो संविधान एक टेम्परेरी अरेंजमेंट की अनुमति देता है। मामलों के निपटारे के लिए अपर्याप्त हो तो राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट के किसी जज को एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह नियुक्ति सीमित अवधि के लिए होती है, केवल आवश्यकता तक सीमित रहती है। स्थायी जज के पद का विकल्प नहीं है। आर्टिकल 224A हाईकोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज को दोबारा एडहॉक जज के रूप में नियुक्त कर सके। उद्देश्य स्पष्ट है, अनुभव का उपयोग, लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई, संस्थागत स्मृति यानी कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का लाभ। हाल के वर्षों में न्यायपालिका और सरकार के बीच जुडिशियल वैकेंसीज और पेंडिंग केसेस को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। कई हाईकोर्ट में 30 to 40% तक पद खाली। मामलों की औसत सुनवाई अवधि लगातार बढ़ रही है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर्षों से जेल में हैं। इसी दबाव के चलते एडहॉक जज को एक इमीडिएट रिलीफ मैकेनिज्म के रूप में देखा जा रहा है। सरकार और न्यायपालिका का पक्ष समर्थकों के अनुसार यह व्यवस्था संवैधानिक है। अनुभवशील जज तुरंत उपलब्ध होते हैं, रेगुलर कोर्ट्स पर बोझ कम होता है, न्यायिक प्रक्रिया में गति आती है। न्यायपालिका ने कई बार कहा है कि एडहॉक जजेस एक्स्ट्रा बर्डन संभालने का साधन है, न कि परमानेंट रिप्लेसमेंट। लेकिन आलोचना कहीं ज्यादा गहरी है। यह स्थायी समाधान नहीं है। रेगुलर अपॉइंटमेंट्स में देरी को छुपाने का तरीका बन सकता है। न्यायिक सुधार के मूल मुद्दों से ध्यान हटता है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी कमजोर होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब अस्थायी व्यवस्था लंबी चलने लगे तो वह सिस्टमैटिक फेलियर का संकेत बन जाती है। असली समस्या क्या है? समस्या सिर्फ जजों की कमी नहीं है। असल संकट है अपॉइंटमेंट प्रोसेस की धीमी गति, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, केस मैनेजमेंट का अभाव, पॉलिटिकल विल की कमी। जब तक इन मुद्दों पर काम नहीं होगा, एडहॉक जज सिर्फ एक पेन किलर रहेगा, इलाज नहीं। एडहॉक जज न्यायिक संकट का समाधान नहीं बल्कि उस संकट का लक्षण है। भारतीय न्याय प्रणाली को अस्थायी सहारे की नहीं, संरचनात्मक सुधारों यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। न्याय तभी सार्थक होगा जब वह समय पर स्थायी और संस्थागत रूप से मजबूत होगा।